नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौंकाया है और इस बार बहुत जोर का झटका बहुत से लोगों को बहुत जोर से दिया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो उज्जैन से सांसद हैं, विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा, उज्जैन से विधायक चुने गए हैं और उनके बारे में उनका जो जितने लोगों के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे उनमें से कहीं भी उनका नाम नहीं था। वो सामान्य कार्यकर्ता हैं, उम्र 58 साल की है, लेकिन इस एक कार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विपक्षी खेमे का जो कास्ट सेंसस का एजेंडा था, पिछड़ा वर्ग की राजनीति का एजेंडा था, उस सबको ध्वस्त कर दिया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरा महसूस कर रहा होगा तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव। पहली बार बीजेपी से, वैसे तो पहली बार नहीं कहना चाहिए, तकनीकी रूप से जो है दूसरी बार। आपको याद होगा बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो भी यादव समाज से आते थे। तो लेकिन जो है उनका सरनेम जो है यादव नहीं था, तो इसलिए उस रूप में उनकी पहचान नहीं थी। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। पिछड़ों की राजनीति का जो एजेंडा देश में चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अब जो है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से बनाया। इससे कई चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। एक कि 2018 में जो नेतृत्व परिवर्तन का मौका पार्टी चूक गई थी, वो इस बार उसने तय किया कि इस बार नहीं चूकना है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाकर विष्णुदेव साय को बनाया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को बनाया गया, और आप तय मानकर चलिए कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं होने वाली हैं। वहाँ भी कोई नया नाम इसी तरह से आने वाला है और कल बैठक होने वाली है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मोहन यादव का बनना मुख्यमंत्री, ये पूरे देश की, खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अभी तक बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अति पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। पहली बार बीजेपी ने एक गंभीर कोशिश की है और बड़ा कदम उठाया है। यादव समाज, जो पिछड़ा वर्ग में उनकी संख्या की बात करें, संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की जाति है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। ये मानकर कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव से यादव समाज के लोग बहुत खुश नहीं हैं। उस समाज पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, तो बीजेपी को लगा कि यही मौका है स्ट्राइक करने का, हमला करने का, इस समाज को तोड़कर अपने साथ लाने का, पूरे पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का। तो कास्ट सेंसस के जरिए जो विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही थी मंडल 2 लाने की, बीजेपी ने उनकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया है और मंडल 2 एक तरह से बीजेपी लेकर आ गई है। जिस तरह से उसने पिछले 10 साल में पिछड़ा वर्ग के लोगों को संगठन में मौका दिया, सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी दी, उसके अलावा जो है लाभार्थी योजना के जरिए उनके जीवन स्तर में बदलाव किया, उस सब को देखते हुए अब जो विपक्ष का मामला है, विपक्ष का जो एजेंडा है, वो कम से कम ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो स्पष्ट हो गया था कि कास्ट सेंसस का मुद्दा नहीं चला, फुस हो गया। लेकिन ये कदम उठाकर और सुनिश्चित कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा शायद उठाने की अब हिम्मत भी न करे विपक्ष। तो विपक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया। मेरा मानना है कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत से जो झटका विपक्ष को लगा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, उससे भी बड़ा झटका ये मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा से लगा होगा, क्योंकि उनको किसी भी स्थिति में ये उम्मीद नहीं रही होगी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो चौंकाया भी और डराया भी, दोनों काम किया है। चौंकाया है अपनी पार्टी के लोगों को और मीडिया के लोगों को, और डराया है विपक्ष को।
मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना, आप कल्पना कीजिए जब लोकसभा चुनाव में मोहन यादव उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में और हरियाणा में प्रचार करने जाएंगे, तब आप देखिए कि यादव समाज के लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। ये खतरा अखिलेश यादव के लिए और बढ़ गया, उनके लिए पहले से खतरा था, अब ये खतरा उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जो है उनके लिए अब बचाव का रास्ता बहुत कम रह गया है। उनकी राजनीति पहले से ही ढलान पर थी। इसी तरह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कब जेल चला जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसे में बिहार में कोई सेकंड जनरेशन की लीडरशिप आरजेडी ने तैयार नहीं की है, जेडीयू में है नहीं और कांग्रेस में है नहीं। तो बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री बनाकर यादव समाज से, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये चौंकाने वाला फैसला, विपक्ष को डराने वाला फैसला है। आने वाले दिनों में देखिए आप किस तरह से देश की पूरी राजनीति और ये जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति कास्ट सेंसस के जरिए चलाने की कोशिश हो रही थी या मंडल 2 को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही थी, उस पर कितना बड़ा आघात लगा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।